फेसबुक के माध्यम से अनजाने लोगों को भी अपना बनाने की अद्भुत कला के धनी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के निवासी गोपाल हरि बीते दिन नेपाल यात्रा के दौरान दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप की चढ़ाई पूरी की। भाई गोपाल हरि जी की उम्र लगभग 57 वर्ष और वजन लगभग 93 किलो है। भारी भरकम शरीर और उम्र के 60वें बसंत की ओर अक्सर गोपाल भाई को इस ट्रैक को पूरा करने में कोई परेशानी नहीं हुई। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही 4-5 अन्य पर्वतारोहियों के साथ ही हंसी खुशी इस ट्रैक की चढ़ाई पूरी की है। यह उनके अदम्य साहस और बेहतरीन फिटनेस को दर्शाता है। इन सब के आगे शारीरिक और मानसिक क्षमता की परीक्षा के अतिरिक्त कुछ भी दावा करना बेईमानी ही है। नेपाल यात्रा पूरी करके आप पूर्वांचल के गोरख नगरी गोरखपुर पहुंचे, जहां हमारी टीम ने उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस ट्रैक की चढ़ाई में 2 बंदे ऐसे भी मिले जो 27 बार एवरेस्ट बेस कैंप की चढ़ाई कर चुके हैं। रास्ते में एक व्यक्ति ऐसा भी मिला जो यह कार्य 31 बार कर चुका था। उन्होंने बताया कि एक एवरेस्ट समिट गाइड की फीस 6 लाख रुपए लगभग है। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करने के लिए मैंने कोई विशेष कार्य नहीं किया है, बस प्रतिदिन का योगा, साइकिलिंग, बस यही किया है। उन्होंने नेपाल के बारे में बताया कि यहाँ मिलनसार है, भारतीयों का सम्मान और उनसे प्रेम करते हैं। इस क्षेत्र के बच्चे इस ट्रैक पर यूं ही खेलते रहते हैं। इनके लिए ना तो यह ट्रैक है और ना ही कठिन चढ़ाई है। इनके लिए यह एक बाजार है या दुकान भी कह सकते हैं। यह प्रत्येक परिस्थितिकीय तंत्र में सभी के लिए लागू है। एवरेस्ट के लिए शेरपा तो जैसलमेर की गर्मी के लिए हमारा गुजर भाई भी उसी तरह है। लेकिन फिर भी यह सच्चाई है कि इस मानवीय सभ्यता के 5 साल के बच्चे, 75 साल की बीमार बुजुर्ग महिला भी इस ट्रैक को पूर्ण कर रही हैं। हो गया, आ जाओ। चलो थैंक यू। विश्व की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट की यात्रा करके आप आ रहे हैं। बेस कैंप ही सही, एवरेस्ट बेस कैंप। कैसी रही यात्रा आपकी? बहुत बढ़िया रही और बहुत ही आनंद आया प्रकृति के साथ रहकर। वहाँ जाके पता चला कि वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, नेपाली हैं, लोकल हैं, वो किस कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं वहाँ पर। कि मौसम कभी भी बदल जाता है, कभी गर्मी हो जाती है, धूप हो जाती है बहुत तेज़, कभी थोड़ी देर बाद बरसात हो जाती है, फिर स्नोफॉल हो जाता है। तो डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं वहाँ पर, बहुत ड्रामेटिक चेंज है वहाँ पर। रात में टेम्परेचर -12 -15 हो जाता है। तो वहाँ जीवन को चलाना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। कैसे ये प्लानिंग बनी, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, कहाँ से ऐसे मन में जागरूकता आया कि हाँ हमें वहाँ जाना चाहिए? बस पिछले दिनों, बहुत दिनों तक मैं अपने बिजनेस में अपने बिजी रहा, बच्चों के साथ बिजी रहा। जब थोड़ा मुझे समय मिला तो मुझे प्रकृति के साथ रहने में आनंद आने लगा, पहाड़ों पे घूमने में बड़ा आनंद आने लगा। पिछले 3 साल से मैं लगातार कोई ना कोई ट्रैक में कर रहा हूँ। मैं वैली ऑफ फ्लावर्स गया, मैं वसुधारा ट्रैक गया, हेमकुंड साहिब गया, मैं पिछले साल हमटा पास मैंने करा, फिर उसके बाद मैं ब्रह्म ताल गया। और सब लोग कहते थे ये जो ना कठिनतम ट्रैक है। तो मेरे मन को थोड़ा ये चुभता था कि हाँ मुझे ये ट्रैक करना चाहिए ज़रूर, क्योंकि मेरा वजन भले ही ज़्यादा है, लेकिन मैं हिम्मत जो सोच लेता हूँ, वो जो ठान लेता हूँ, वो फिर मैं कर लेता हूँ। मतलब इसी को लेकर 4 साल पहले मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी अपनी, और जो मैं आराम से 1 डे में 150 किलोमीटर साइकिल में चला लेता हूँ। उसका फ़ायदा मुझे इस ट्रैक में बहुत ज़्यादा मिला, जिस मैं अपना जो मेरी स्टेमिना है वो मेरा हमेशा तैयार रहा, सही रहा। मतलब कितने की ग्रुप थी आपकी, कैसे एकजुटता कैसे बनी आप लोगों की? 6 लोग हैं और हमारा बंदा है आगरा से तरुण सारस्वत, उसके निर्देशन में हम सब लोग गए थे। और सारी जिम्मेदारी हमने उसी पे छोड़ दी थी कि सारी तुम करो। वो हमारा युवा लीडर था, सबसे छोटी उम्र थी उसकी, तो सारी जिम्मेदारी उसने निभाई। और हमने एक गाइड जो यहीं गोरखपुर से ये गाइड है उमा सिंह, उसके साथ हम लोग गए थे। उसका रस्ट एडवेंचर के नाम से उसकी कंपनी है, और उसने बड़े अच्छे से हम लोगों को ये ट्रैक सफलतापूर्वक हमें पूरा कराया उस बंदे ने। कितने दिन का कैंप था ये करीब 15 दिन का ट्रैक है, जिसमें करीब 130 किलोमीटर यात्रा पैदल की है, दोनों तरफ से है, अप एंड डाउन दोनों मिला के। जिसमें हम जो है 1610 मीटर ऊंचाई से हम सीधे 5384 मीटर की ऊंचाई तक हम जाते हैं। ट्रैक पे चढ़ते समय कभी ऐसा लगा कि शायद हमने गलती कर दिया, हम वापस चल चले? नहीं, कभी थोड़ा सा ऐसा कुछ लास्ट डे पे ऐसा लगा
कि जो है ना काफी टफ है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, ऐसा नहीं लगा कि हमें वापस जाना है। यही लगा कि जिस काम के लिए हम आए हैं उसे हर हालत में हमें पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये है। एक वीडियो आपकी आई थी जिसमें आपस में लोग नेपाल मतलब के कोऑपरेटिव नेचर के थे और लोगों ने हाँ, एक दूसरे की मदद मसाज भी भी कर रहे की। थे हम लोग। तो और एक दूसरे के हम जो है ना कोई भी काम करने को हमेशा तत्पर रहते थे। किसी का सामान उठाना हो, सुबह को चाय बना के पिलानी हो, मसाज करनी हो, किसी के पैर में दर्द हो, दूसरा बंदा तैयार हो जाता था कि लाओ मैं तुम्हारी मसाज कर दूं। ऐसी मेरी मसाज संजय त्यागी भाई ने मेरी करी थी उस समय। और बहुत सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव थे सभी। तो अगर जो युवा पीढ़ी हो या फिर आपके एज के हो, अगर जो इस तरह के वो भी उसको चाहते हैं ट्रैक पे करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करना? भारत सरकार को भी एक बच्चों के कोर्स में, सिलेबस में, एनसीसी में ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए ट्रैकिंग का भी, जिससे कि बच्चों को पता चले कि ये नेचर है, प्रकृति है, वो उसको हमें कैसे सहेजना है, कैसे उसके साथ रहना है, किस प्रकार हम उसके साथ अपना सामंजस्य बैठा सकते हैं। एक सवाल मन में आता है कि रोटी और बेटी का संबंध भी है, लोग एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, लेकिन पिछले इधर कुछ सालों से उतार चढ़ाव भी देखने को आया है। अभी आपके साथ क्या माहौल कैसा देखा? माहौल बहुत अच्छा रहा। सभी नेपाली बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत जड़ों से जुड़े हुए हैं। सिर्फ कुछ लोगों की वजह से हम पूरे नेपाली समाज को बदनाम नहीं कर सकते। बहुत कोऑपरेटिव है। हमारे साथ नेपाल के कई ग्रुप थे जिनके साथ हमने खूब डांस करा, बात करी, मोबाइल नंबर हमने आपस में एक्सचेंज करे। मुझे किसी भी नेपाली से, शेरपा से, गाइड से, पोर्टर से कोई भी कंप्लेंट नहीं हुई। सब अच्छे से सबने व्यवहार करा। सबके रसोइयों में घुस के मैंने रेस्टोरेंट के सबकी वीडियो बनाई, बातें करी, खूब आनंद लिया। मतलब कोई कमी नहीं। मतलब ये एक घूमना जो है ना, ये घूमना खाली घूमना नहीं है, आपस में जो मित्रता बनती है, संस्कृतियों का आदान होता है, मिलना जुलना होता है, विचारों का पता चलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या कहना चाहेंगे आप इस टूर के लिए, और अगर किसी को कुछ मतलब मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि हम प्रकृति है, प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक धरोहर है, उन सबको बचाने के लिए ना हमें आगे आना चाहिए। और इन सबको हमें अपनी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उनको देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि जो ये हमारी धरोहर है इसे संभाल के रखें। यह है। बोलो। यस, मम्मी, पापा, मंजू, अर्पित, अपूर्व, अर्जुन, पल्लवी, मैं ईबीसी पहुंच गया। मजा आ गया, आनंद आ गया। क्या बात है, असम घुमा दो। पालहरी एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान काफ़ी मस्ती की, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं और काफ़ी वायरल पत्रकारी हाल्छ क्या? टाइम आ रहा है ऊपर? आ रहा है 42 सेकंड 43 सेकंड चल रहा है अभी। अच्छा, बहुत अच्छा। ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सेम सेम मोटा मोटा है सेम। अब थोड़ा हाइट, थोड़ा हाइट है। पंछी बोले हैं क्या पिया सुन ले चलो, प्यास भरती रहे पैरों उतारा है आज भी से सना। आप भाई साहब गोपाल हरि जी मुरादाबाद से हैं। मेरे नज़र में फेसबुक किंग एक ऐसे मेकर कि रिश्तों को बनाना और उसे निभाना कोई आपसे सीखे। दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए, मुझे आज बड़ा अच्छा लगा आप मुरादाबाद वाया नेपाल टूर करके आए हुए हैं। माउंट एवरेस्ट
पे इन्होंने बेस कैंप की चढ़ाई की, इनके अपने भी कुछ चीज़ें रहीं। और स्पेशली ये आज हम 2 गोरखपुर वासियों से जो सीएम सिटी के रहने वाले हैं, मैं संतोष त्रिपाठी और आप भाई साहब सुमित कुमार श्रीवास्तव, आप दोनों लोगों से मिलने के लिए आपने समय निकाला। और हमारी ये मुलाकात पहली मुलाकात है भाई साहब की। मुझे नहीं पता कि आप कब मिले हैं, कैसे मिले हैं, लेकिन मेरी मुलाकात पहली मुलाकात है। और हमारी मुलाकात फेसबुक के माध्यम से हुई। हमारे फ्रेंड हैं मार्कंडेय मणि त्रिपाठी, प्रेस क्लब अध्यक्ष रहे हैं। उनकी सिस्टर की फेसबुक आईडी से आपके आईडी मतलब वहाँ से हम मैच किए और वहाँ से फ्रेंड रिक्वेस्ट हुआ। और आज मानते हैं 7-8 साल से फेसबुक पे मुलाकात होने के बाद आज प्रत्यक्ष मुलाकात हुई। बहुत अच्छा लगा गोपाल जी से मिल करके। और हमसे बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं, बड़े भाई हैं और काफ़ी कुछ इनसे सीखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि रिश्तों को बनाना और रिश्तों को निभाना अगर जो सही मायने में देखा जाए तो आप जैसे मित्रों की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। और ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे भी उम्मीद है कि आगे भी हम इसी तरह मिलते रहेंगे। और इस कारवां में, इस लंबे रास्ते पर और भी ऐसे फेसबुक मिलेंगे जो हमसे मिलें। और हम ये कहेंगे, आशा भी करते हैं कि ये मित्रता सिर्फ इस दिखावे की ना हो, ये मित्रता हमारे जीवन में उतरे। और हम प्रयास करें कि अपने परिवार में भी, अपने परिवार के लोगों के बीच भी इसी मित्रता चीज़ों को रखें, जिससे हमारा परिवार जो है संयुक्त परिवार दिखे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।